स्वागत है आप सबका MVN न्यूज़ नेटवर्क पर। पहले समस्या पैदा करो, फिर उसको हल करने का नाटक करना या हल कर देना। इस एक वाक्य में देश की पूरी राजनीति की एक झलक है। जैसी समस्या देश के सामने आज़ादी के वक्त मुंह बाएं खड़ी थी, वैसी ही लगभग आज भी दिखाई दे रही है। फिर एक सवाल है कि इस बीच देश की राजनीति में हो क्या रहा था? क्या जनता अपने मत का प्रयोग नहीं कर रही थी? ये बहुत बड़ा सवाल हमारे बीच है। जब हम विश्लेषण इस तरह से कर रहे हैं तो आइए इसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। इंदिरा गांधी के वो तस्वीरें आपको शायद याद हो, जब वो गरीबों के बीच जाती और गरीबी की समस्या बताकर देश की जनता को ये संदेश देती कि हम और हमारी पार्टी गरीबों की हमदर्द है और हमारी सरकार गरीबी दूर करने का प्रयास करेगी। जनता ने मान लिया। फिर राजीव गांधी की कुछ तस्वीरें याद कीजिए, फिर वही बात। इसके बाद सोनिया गांधी की बिल्कुल वैसी ही तस्वीर आपको तो याद ही होगा। अब आप भूल गए हो तो इसमें हम क्या करें, याद ताज़ा करवा देते हैं। वर्तमान में राहुल गांधी की और तो और अभी प्रियंका वाड्रा की झाड़ू लगाती तस्वीर और वीडियो। भाई वाह, आज तो मज़ा आ गया। इंदिरा से लेकर प्रियंका तक गरीब और गरीबी जैसे के तैसे मुंह बाएं खड़ी है। अब जनता इस बीच क्या कर रही थी, ये आप सोच रहे होंगे। तो इस वीडियो के पहले लाइन पर आपका ध्यान फिर से आकर्षित करती हूँ। पहले समस्या पैदा करो, फिर उसको हल करने का नाटक करो या हल कर दो। बस जनता का जनार्दन बन जाओ। इसको स्थानीय स्तर पर अवलोकन कीजिए। मूल निवासी समाज का आदमी अगर किसी समस्या में फंस जाए या फंसा दिया जाए तो वो समाधान के लिए नेता दलाल को ढूंढना शुरू कर देता है। और मान्यवर ने जिनके लिए चमचा युग लिखा है, वो उस व्यक्ति का पालनहार बनकर उसके दुख हरने का प्रयास करता है। गांव मोहल्ले में चर्चा शुरू कि यही हमारा असली नेता है। एक लाइन में समस्या पैदा करो या समस्या का समाधान करने का ढोंग करो या समस्या को हल कर दो और नेता बन जाओ। जो समस्या है नहीं उसको हमारे भोले भाले लोग समस्या मान लेते हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण की ज़रूरत पर। आज देश में मूल निवासी जनता को ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी ने देश के सामने बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, जाति भेदभाव, फलना ठिकाना जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर दी हैं। अब इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। जनता ये सोच रही है चाहे कुछ भी हो, बीजेपी को हराओ। ये ठीक है, जो सामने समस्या पैदा कर रहा हो उससे बिल्कुल ही छुटकारा पाने को जिद्दोजहद करनी चाहिए। मगर एक बार सोचिए, किससे छुटकारा पाने के लिए बीजेपी को लाया गया था? तो सीधा जवाब आपके जुबान पर कांग्रेस होगा। जब कांग्रेस समस्या का निर्माण कर रही थी तो मोदी को इसी मीडिया ने हीरो बनाया और उस वक्त मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब चिड़ी चुप लगाए हुए थे। क्यों? इन्होंने अपने सफाई में रैलियां या बड़ी सभाएं नहीं की। इसका सीधा जवाब है कि आरएसएस का निर्माण कांग्रेस ने किया और बीजेपी राजनीति दल को आरएसएस का बताकर प्रचार किया गया ताकि जनता को लगे कि बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग है। इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं और आज के विश्लेषण पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस चुनाव को संबोधित करने प्रियंका वाड्रा आई। अगर आपने उनके भाषण को सुना तो मुद्दे क्या थे? किसान का दुख, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, फलना फलना। गोदी मीडिया के सभी चैनल से प्रसारित किया गया। अब आप सब बताइए, किसान के आत्महत्या जितना कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ उतना आज हो रहा है। बेरोजगारी में तो कहना ही क्या, स्मृति ईरानी का गैस वाला नौटंकी तो आप सभी को याद ही होगा। भ्रष्टाचार इतना कि लोकपाल बिल तक लेने की नौटंकी हुई। अब मैं थक गई हूँ।
क्या सब हम ही याद दिलाएं कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने साहित्यों में लिखा है, कांग्रेस जलता हुआ घर है। इसी कांग्रेस ने ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज संगठन को खत्म किया। इसी कांग्रेस ने निजीकरण की नींव रखी। इसी कांग्रेस ने बाबा साहेब को देशद्रोही घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी इनको पूछना चाहिए कि रोहित वेमुला को हॉस्टल में बाहर निकालने वाले को सजा दिलाने के लिए इन्होंने कितना प्रयास किया। इनसे पूछना चाहिए इंदिरा गांधी से गरीबी हटाने में ये क्यों सफल नहीं हुई। इनसे पूछना चाहिए कांग्रेस के सभी बड़े छोटे नेता भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद का उल्लंघन संविधान लागू होने के बाद से ही क्यों करते आए हैं। इनसे पूछना चाहिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण इनके कार्यकाल में क्यों नहीं दिया गया। इनसे पूछना चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इनके समय में पूरा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं प्राप्त हुआ। इनसे पूछना चाहिए कि विद्यालय को भोजनालय बनाने के नीति और कानून क्यों इनके सरकार ने लाई। अंतिम सवाल, आज़ादी के 55 वर्षों के कार्यकाल में जाति समाप्त क्यों नहीं हुआ। अगर मूल निवासी समाज सवाल नहीं खड़ा करेगा तो आने वाली पीढ़ियां गूंगी बहरी हो जाएंगी। विश्लेषण अगर अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो का विश्लेषण पर अपने कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।